ये आकाशवाणी है। कल सुबह आज प्रस्तुत है आफाक अहमद का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं केदार शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये नाटक कल सुबह। सच कहती हूँ, आपका खून बिल्कुल सफेद हो गया। इसमें खून सफेद होने वाली कौन सी बात है? मेरी एक ही तो बहन है और वो भी आपको एक आंख नहीं भाती। जी हाँ, सिर्फ एक ही बहन। बहनों भी तो हैं, उनके 3 अदद बच्चे, जेठ जेठानिया और फिर माशाअल्लाह उनके 3 अदद। हाँ, जैसे सब आपके टुकड़ों पर ही तो पल रहे हैं। ये मैंने कब कहा है? मेहमानदारी 2-4 रोज की हो तो भली लगती है, मगर 2-2 महीने उनके नखरे उठाना मेरे बस की बात नहीं। अगर उन्हें पता भी चल जाए कि आप उनके बारे में कैसी बातें करते हैं तो वो एक लम्हा भी आपके घर में न टिके। तुम बातें मुझसे कर रही हो या पड़ोसियों को सुना रही हो? पड़ोसियों को सुनाने से क्या मिलेगा, अपनी ही तो जग हंसाई होगी। हाँ, सुबह आपकी इकलौती साली से ही कहूंगी कि बहन की मोहब्बत में गालियां खाने से बेहतर है कि वो यहाँ से चली ही जाए। मैंने कौन सी गाली दी है उन्हें? और क्या गाली में हलपैल जुटते हैं। अब वो आपके घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, बल्कि मैं भी चली जाऊंगी ताकि आपका कलेजा ठंडा रहे। वो तो इसलिए चले जाएंगे कि उनकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, मगर आप किस खुशी में जा रही हैं? मैं भी तो गैर ही हूँ, गैर खानदान से आई हूँ। जो आपके लगे सगे हैं उन्हीं को बुला के रख लीजिए। तुमने फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब तुम्हें अल्फाज का सलीका भी नहीं रहा। दिन रात की दांता किलकिल में किसको सलीका रहेगा। मुझसे तो दूसरे घर की बांधी बंदूर बेहतर होंगी। एहसान फरामोश हो तुम। घर के स्याह सफेद की मालिक बनी हो और उस पर इस तरह की बातें करती हो। घर की मालकिन होती तो मेरे बहन बहनों की यही इज्जत होती। दादा अबू, मैं आ गई। तुम अभी नहीं आई? आ गई, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। अरे मेरे सामने तो सिर्फ एक आवाज है, शाजली नहीं। दादा अबू, आप बिल्कुल बुद्धू हैं। ये मैं हूँ, नीली फ्रॉक पहने। हाँ? कहाँ? अगर हमारी बेटी आई होती तो पहले हमें सुबह का प्यार करती। क्या अब्दुल ने आपका मुंह धुला दिया है? हाँ, और तुमने पेस्ट किया? जी दादा अबू, देखिए वाइट है ना मेरे दांत। हाँ? मोती जैसे। तो फिर हो जाए प्यार। मगर आज तुम आधा घंटा लेट आई। क्या करूं, रात फिर देर से सोई। होमवर्क? दादा अबू, आजकल छुट्टियां तो फिर होमवर्क कैसा? ये तो हम भूल ही गए थे। तो फिर क्या कॉमिक पढ़ रही थी? पढ़ कहाँ रही थी, अम्मी अबू की लड़ाई सुन रही थी। हाँ? लड़ाई? फिर हुई लड़ाई? दादा अबू, आजकल तो रोज होती है। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुम अपने कमरे में नहीं सोती? सोती तो हूँ, मगर क्या करूँ, जब बीच बीच में वो जोर से लड़ते हैं तो मैं जाग जाती हूँ। तुम्हारी खाला, खालू और दूसरे मेहमानों को तो पता नहीं चला ना? वो तो पता नहीं, मगर दादा आपने कहा था ना कि छुप छुप कर बातें सुनना बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। तो खाला क्यों सुन रही थी? हाँ? क्या खाला कहाँ सुन रही थी? रात को जब मम्मी और पापा लड़ रहे थे तो वो दरवाजे से लगी खड़ी थी। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हवा से पर्दा उड़ा तो मैंने देखा। बुरी बात कोई भी करे बुरी बात है शाजी। दादा अबू, एक बात बताइए। पूछो बेटे। क्या दादी भी आपसे लड़ा करती थी? हाँ? दादी कभी कभी। क्या जब घर में मेहमान आते थे? हाँ? घर में मेहमान? आपने मुझे बुलाया था? हाँ नजमा, आज 3 दिन हो गए तुम्हारी सूरत देखे हुए। क्या कह रहे हैं आप? सुबह नहीं मिले थे हम? सूरत हमें उस वक्त तक नजर नहीं आती जब तक हम बातें न कर लें। अच्छा जल्दी बोलिए, क्या कहना है? रात के खाने का भी कुछ नहीं हुआ। भाई ये तो बहुत जाती है। रात को जब काम निपटा कर आती हो
तो हम सो चुके होते हैं, और जब सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि आप किचन में हैं। जब घर में मेहमान हो तो ये सब होता ही है। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। ये मेहमान तो जी का जंजाल हो गए। बुरी बात, मेहमान भगवान के घर ही आते हैं। मेहमानों के आने पर मुझे कोई एतराज नहीं, मगर सब लोग हमेशा यही तो नहीं रहेंगे। और नुसरत तो यूं भी आपकी सबसे प्यारी बहन है। थी, अब नहीं। अब क्या हो गया? अब तो सब तुम्हारा कलमा पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये थी आपकी इंतहाई जरूरी बात। और रुको तो सही, ओफो, हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? इधर आओ। कमाल करते हैं आप भी। क्या मेहमानों को भूखा सुलाने का इरादा है? जब हम खुद भूखे सोने के लिए तैयार हैं, तो उनमें कौन से सुर्खाब के पर हैं? हैं, एक इन्हीं में क्या हर मेहमान में सुर्खाब के पर होते हैं। अच्छा बाबा, 2 दिन बाद ही तुमसे बात करेंगे। परसों जा रहे हैं ना सब लोग? जी नहीं। मैंने टिकट वापस करवा दिए हैं। हाँ, इतनी दूर से आए हैं, कम से कम 2-2.5 महीने तो रहे। क्या? दादाबू, अब चुप क्यों हो गए दादाबू? हाँ, मैं याद कर रहा था कि तुम्हारी दादी कब लड़ा करती थी। कब लड़ती थी? जब घर में हम दोनों अकेले होते थे और मैं उनके लिए कोई कीमती चीज खरीद कर लाता। मगर अम्मी क्यों हर वक्त लड़ती हैं? पापा भी तो लड़ते हैं। हाँ, वो भी, उनको भी बस हर वक्त गुस्सा आता रहता है। हर वक्त? हाँ दादाबू, हर वक्त। जब दफ्तर से आते हैं तो कहते हैं मेरा सर दुखता है, मैं थका हुआ हूँ, अब खेलो मत, अब बात मत करो। सलाम साहब। हाँ, क्या हाल है अब्दुल, ठीक हो? जी, आप बाहर चलेंगे? कुर्सी लाऊं? ठीक है, ले आओ। छोटी बीबी, नाश्ता लग गया है, आपको बुलाया है। अच्छा, बाय बाय ग्रैंडपा। बाय बेटे, बाय बाय बेटे। अच्छा, गजाला जी। भाई कहाँ है और लोग? नाश्ता कब से ठंडा हो रहा है? 2 दफा अब्दुल को भेज चुकी हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। मगर क्यों? अब ये भी मैं ही बताऊं? जर्दी नहीं कि एक बात सुबह होने से पहले ही फिर आपने इल्जाम लगाया। फिर तुम्हारी आवाज बुलंद हुई। मम्मी, अगर आप कहें तो हम नाश्ता कर लें? वो कर लेना, मरी क्यों जाती है? सॉरी। गजाला, सलमा मुन्ने की फराक को पूछ रही थी। वो धोबी के यहाँ गई है, धुलकर आ जाएगी तो पार्सल से भिजवा दूंगी। पागल हुई हो? जा कौन रहा है? नदीम भाई, बस अब जाने ही दीजिए। नहीं साहब, ये नामुमकिन है, आपको रुकना ही पड़ेगा। रुक जाइए ना, कुछ दिन और गालियां सुनते जाइए। क्या बकती हो? आप मुझसे चीख कर ना बोलिए। मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन सर पर चढ़ती जा रही हो। गजाला बहन, आप ही चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊं? ये कौन सा तरीका है? मम्मी, हम दादा अबू के पास जा रहे हैं। आओ भाई आओ, नाश्ता हो गया बेटे? हाँ दादा अबू, वहाँ तो कभी बिस्तर बनता है तो कभी खुलता है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो चुपके से मम्मी से लड़ जाते हैं और मेहमानों से मीठी मीठी बातें करते हैं। न उन्हें लड़ना आता है और न प्यार करना। मैं क्या करूं दादा, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता? मैं भी नहीं। You are lovely. थैंक यू। अरे हाँ ग्रैंडपा, आपको तो एक पहेली पूछनी थी। अच्छा पूछो। किसी के माँ भी है और बाप भी है, मगर वो किसी का बेटा नहीं है। हाँ, माँ और बाप दोनों हैं और वो किसी का बेटा नहीं। जी हाँ। कुछ अत्ता पत्ता हमारी तरह है। हाँ, मैं समझ गया, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप खो गए हों। नहीं, खो गए तो क्या हुआ, वो उनका बेटा तो है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है।
अच्छा भाई शाजी, हम हार गए। हार गए? गंगा पार गए? बिल्कुल। आपकी उस्ताद का नाम? शाजी। ठीक, वो मैं हूँ। तुम? हाँ, मैं बेटी। मेरे माँ बाप है, मगर मैं उनका बेटा नहीं बल्कि बेटी हूँ। अरे वाह बेटी, इतना सीधा तो वो सवाल था। अच्छा, अब तुम हमारे एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गुजलखाने में। शाजी बिटिया जीत गई। दादा वो आप चलना कब सीखेंगे? क्यों, तुम्हें क्या करना है? अब देखिए ना, आप ही तो मेरे दोस्त हैं। आपने मुझे बुलाया डैडी? हाँ हाँ हाँ, आओ बेटे आओ। आओ भाई, बैठ जाओ, बैठो। जी। हाँ, तुम कुछ परेशान लगते हो। हाँ, क्या बात जिंदगी है? की डोर कुछ इस तरह उलझ गई डैडी, किसी हल का सिरा ही नहीं मिलता। कुछ मैं भी तो सुनूं। घर से लेकर दफ्तर तक, अफसरों महतातों से लेकर दोस्तों रिश्तेदारों तक, हर शख्स मेरे खून का प्यासा है। तुम ही कहो नदीम, ये भला किस तरह मुमकिन है? तुमने किस तरह फर्ज कर लिया कि तुम इतने अहम हो कि हर शख्स को तुमसे दुश्मनी की फुर्सत है? डैडी, आप अपनी बीमारी की वजह से इस कमरे में कैद हैं। आप नहीं जानते कि मैं... नदीम, बीमारी का असर मेरी टांगों पर है, दिमाग पर नहीं। और वो शख्स जिसका जहन आजाद है कभी कैद नहीं हो सकता। मेरा ये मतलब नहीं था डैडी। मसलन चंद छोटी छोटी बातें तुम जिंदगी में छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत ही क्यों देते हो कि वो तुम्हें दीमक बनकर चाट जाएं? हाँ? आप तो समझने की कोशिश ही नहीं करते डैडी। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, मगर तुम समझा नहीं पाते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें चारों तरफ अंधेरा क्यों नजर आता है? सोचा तो बहुत है डैड, मगर अंधेरे की सिवा कुछ हाथ नहीं आया। आ भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि तुम कदम आगे बढ़ाना चाहते हो, मगर पीछे मुड़कर देखने से बाज नहीं आते। मैं समझा नहीं डैडी। बीते दिनों की छोटी छोटी महरूमियां, शिकायतें, नाइंसाफियां तुम्हें हर लम्हे डसती रहती हैं, और तुम उनके जाल में कुछ इस तरह उलझे हो कि ये भी भूल गए हो कि सिर्फ माजी ही एक ऐसी चीज है जिसे खुदा भी नहीं बदल सकता। तो फिर आप ही कहिए कि मैं ऐसी चीज को किस तरह भुला सकता हूं? बेटे, अपने फिक्र की परवाज का रुख मुस्तकबिल की तरफ रखो। एक तरफ दफ्तर की परेशानियां हैं और दूसरी तरफ... हाँ, दफ्तर में क्या परेशानी है तुम्हें? वो मेरा प्रमोशन ड्यू है, मगर सुना है प्रेमनाथ जोड़तोड़ में मसरूफ है। मुझे डर है कहीं वो मेरा हक ना मार ले। बड़ी नाउम्मीदी हुई अपने बेटे की जबान से ये अल्फाज सुनकर। अगर तरक्की तुम्हारा हक है तो वो तुम्हें मिलेगी। डैडी, इस बेजमीर दौर में ये सब किस्से कहानियां हैं। तुम जो चाहो करो, मगर एक बात याद रखो, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं। जी, मैं समझा नहीं। जिस दोराहे पर आज तुम खड़े हो, एक दफा मैं भी ऐसे ही दोराहे पे खड़ा था। आप? हाँ, मैं। मगर उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। नाजली और आसिफ तो पैदा भी नहीं हुए थे। अरे, आप इतने गुमसुम क्यों बैठे हैं? हाँ? क्या कॉलेज नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं। छुट्टी है आज? नहीं। तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोई खास बात नहीं। आप मुझे अपनी शरीके हयात समझते हैं? तुम्हें शुबा है क्या? था तो नहीं, मगर अब कुछ होने लगा है। हाँ। मगर क्यों? अब आपके सीने में राज पलने लगे हैं। अगर कोई बात सिर्फ इसलिए राज रखी हो कि तुम्हें तकलीफ न देना चाहता हूं। आपके दुख में शरीक न होने से ज्यादा दुख की बात मेरे लिए और कोई नहीं। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं।
जरूर छोड़ दीजिए। तुम वजह नहीं पूछोगी? अगर आप मुनासिब समझेंगे तो खुद बता देंगे। लोग मेरी हक तलफी करना चाहते हैं। कैसी हक तलफी? एक साहब जो मेरे जूनियर हैं, प्रिंसिपल, उनको रीडर बनाना चाहते हैं। खुदा के इंसाफ पर यकीन रखिए, जो आपका हक है वो आपको जरूर मिलेगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं और कुछ ना करूं? मैंने ये कब कहा? मैं तो यही समझा। आप अपनी मिसाली जिंदगी के चिराग को रोशन रखिए, लोग खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे। तो वो साहब फिर आपसे पहले रीडर बने? जरूर बने। मैं कम से कम ये नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारा अफसर बेईमानी पर आमादा हो तो तुम क्या करोगे? मैं नौकरी छोड़ दूंगा। फिर उसकी बेईमानी खत्म हो जाएगी। मैं अखबारों में मज़ामीन लिखूंगा उसके खिलाफ। ये सब जज्बाती बातें हैं। अभी तो तुमने मेरी अधूरी कहानी सुनी है। क्या अभी और कुछ भी है? हाँ, वो रीडर मुझसे पहले जरूर बन गया, मगर मेरी खामोशी ने इस नाइंसाफी के खतूत और भी उभार दिए। और हासिल? मैं भी उसी तारीख से रीडर बना जब मुझे बनना चाहिए था। प्रिंसिपल को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। मगर आम तौर पर ऐसा नहीं होता है डैडी। आम तौर से लोग खुश भी नहीं रहते। उनकी दौलत, बड़ा नाम, सुकून के 2 लम्हों की भीख मांगते नजर आते हैं। सोचना यह है कि इंसान ने अपनी जिंदगी का मकसद क्या चुना है। डैडी, चंद मामलात में आप बहुत खुशकिस्मत थे। मसलन मम्मी, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी। हाँ, ये मैं मानता हूं। जिंदगी के परेशान लम्हों में जितना मैंने तुम्हारी मां से सीखा उतना किसी से नहीं। और उसके बरक्स गजाला को देखते हैं आप? मैं आमतौर से मियां बीवी के मामलात में किसी की भी दखल अंदाजी के खिलाफ हूं। अब चूंकि तुमने जिक्र किया है, इसलिए चंद बातें कहे बगैर नहीं रह सकता। जी कहिए। गजाला से तुम्हें कोई शिकायत है? हो सकती है, मगर नदीम, तुमने कभी ये भी सोचा है कि शिकायत करने का हक उसे भी है? लेकिन मैं उसे क्या कहता हूं? जो अपनी दानिश्त में कुछ नहीं कहता, मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ कहता है। बात यह है डैडी कि सब बातें आपके सामने नहीं है। हर बात को जानने के लिए उसमें शरीक होना तो जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर? वो ये पसंद नहीं करती कि शाजी मुझसे इस कदर मानूस हो। जी ये भी है। उसे यूं भी आपकी कौन सी फिक्र रहती? क्यों हो? क्या तुम उसके बाप की फिक्र करते हो? जी मैं क्यों करूं? तो फिर वो क्यों करे? तुम उसे वो प्यार नहीं देते जो उसके जहन के गोशों में अभी तक एक आरज़ू बनकर भटक रहा है। वो अपनी महरूमियों का इंतकाम इस तरह लेना चाहती है कि मेरी तरफ से लापरवाही का इजहार करे। अगर मेरी मानो तो अपने माजी पर सियाह चादर तान दो। अगर मुड़कर देखने की गलती भी करो तो वहां तुम्हें कुछ नजर ना आए। जी मैं कोशिश करूंगा डैडी, मगर आप गजाला को भी समझा दीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप को बदल लो, वो तुम्हारी परछाई है, खुद ही बदल जाएगी। जी डैडी। मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर क्या मैं भी खामोश रहूं? ये मैंने कब कहा? तो फिर क्यों परेशान हो? मेरा कुछ खो गया है। क्या खो गया? आसिफ अंकल का लड़का है ना, जालिब। हाँ? कौन आसिफ अंकल? अरे वही आपके दूसरे बेटे, बोर पापा के अच्छे से भाई। अच्छा, तो उनके बेटे का नाम है जालिब। आपको कुछ याद नहीं रहता।
याद नहीं, उसने आपके कपड़ों पर सूसू कर दिया था। हाँ? अरे अच्छा, वो गंदा बच्चा। दादा, आप तो कहते हैं कि सबसे प्यार करो, किसी को बुरा मत कहो। हाँ, बिल्कुल। तो फिर आपने मेरे कजिन को बुरा क्यों कहा? आई एम सॉरी। ठीक है, मगर आज आप ठीक से बात कीजिए। अच्छा, हाँ भाई, ठीक से बात करेंगे, बिल्कुल ठीक से बात करेंगे। मुझे याद आ गया ना, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा कुछ खो गया है ना? ईद कार्ड। ईद कार्ड कहाँ से आया था? आया नहीं, भेजना था। कहाँ? जालिब को। अरे अभी तो बहुत वक्त है, दूसरा मंगवा लो। अरे दादा, वो मैंने खुद बनाया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा चलो फिर तलाश करें। यही तो मुसीबत है कि आप चलते भी नहीं। मगर मुझे खोई हुई चीजों के ढूंढने का जादू आता है। सच? बिल्कुल सच। तो फिर ढूंढिए। चलो ढूंढते हैं। पहले देखो, तुम आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं खोलना नहीं। ओके 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 ओके। और देखो, चुनमुन टुन 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 टुन, आजा 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 डम 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 डम, चुनमुन चुनमुन, काम बना जा, कार्ड दिला जा। शाजी बेटा, आंखें खोलो। मेरा कार्ड? ये रहा। झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है। वो किसने झूठ बोला? हमने तो नहीं। हाँ, वो कैसे? अरे दादा, मुझसे चालाक ना बनिए, मैंने एक आंख थोड़ी खुली रखी थी। तो फिर मामला बराबर। थोड़ी बेईमानी तुमने की और थोड़ी हमने। हैं? अच्छा दादा देखिए, बस मेरी कल तक की छुट्टी है, इसलिए कल क्या करें? हाँ, फिर कल तक की छुट्टी है तो कल का तो बहुत जोरदार प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ दादा, बस मजा आ जाए। तो प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा सुबह के प्यार से। ठीक, फिर नाश्ता। फिर नाश्ता, और नाश्ते के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? दरिया पर मछली के शिकार को चलेंगे। हाँ दादा, बड़ा मजा आएगा, मैं वहाँ तितलियां भी पकड़ूंगी। हाँ, फिर जो बूढ़ा पेड़ है ना वहाँ दरिया के किनारे, उसके नीचे खाने के बाद कहानी। हाँ, याद है कल किसकी कहानी सुननी है? सूरज की। और फिर कहानी के बाद जमा करेंगे फूल, खूब उड़ेगी धूल, ढीली होगी चूल, तुमने जाना भूल। मेरे दादा फूल नहीं, प्यारे प्यारे फूल। दादा अबू, मैं आ गई। अरे आप तो सो रहे हैं। अरे दादा, कितना सताते हैं आप मुझे। आप बोलते नहीं, मैं गुदगुदी करूंगी। अरे भाई, कौन है जो हमें सुबह सताने आ गया? शाजी के अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा, शाजी बेटा। मगर वक्त से पहले कैसे? दादा, रात मुझे फिर नींद नहीं आई। क्यों? खुशी के मारे नींद नहीं आई। वो क्या? रात मम्मी पापा के कमरे से हंसी की आवाज आ रही थी। हंसी की आवाज आ रही थी? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग रोज इसी तरह क्यों नहीं हंसते रहते? बुद्धू हैं। दादा, आज आपने गाने का प्रोग्राम तो रखा ही नहीं। हाँ, रखा है बाबा, कैसे नहीं रखा है। कौन सा गीत गाएंगे? एक नया गीत। रिहर्सल करोगी? Sure. हाँ। देखो, पहले मैं एक मिसरा बोलता हूँ, उसके बाद तुम बोलना, ठीक है? हम नदी के किनारे जाएंगे, गाना। हम नदी के किनारे जाएंगे, मिलकर धूम मचाएंगे, मिलकर धूम मचाएंगे। शाजी तितली पकड़ेगी, शाजी तितली पकड़ेगी, और दादा केले खाएंगे। वाह दादा, केले तो मैं भी खाऊंगी। डैडी, हम अंदर आ जाएं? अब आ ही गए हो तो आ जाओ। अरे गजाला बेटी, तुम भी? जी अबू, माफ कीजिएगा, मैं काम में कुछ इस तरह फंसी रही
कि आपके पास तक नहीं आ सकी। शाजी बेटे, कुछ तुम्हारे समझ में आ गया? जी नहीं दादा अबू। लगता है इन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। किससे मिलना चाहते हैं जी आप? जी वो प्रोफेसर रहमान साहब से। शाजी बेटे, इस नाम का कोई आदमी रहता है यहाँ? जी नहीं, यहाँ तो शाजी और उसके दादा अबू रहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किसी तीसरे की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ठीक है ना। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। शाजी, कुछ समझी? कुछ भी नहीं। लगता है बेचारे रास्ता भटक कर आ गए। हमारे प्रोग्राम को देर हो रही है ना दादा। हम आपके प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं बेटे? हाँ जी नहीं, शायद जो लोग जबरदस्ती किसी के प्रोग्राम में शरीक हों उन्हें क्या कहते हैं? कबाब में हड्डी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इनको इतनी भी अकल नहीं, गुजरी बातों को सीने से लगाए फिर रहे हैं। ये नहीं कर सकते दोनों बैठ के कल सुबह का प्रोग्राम बनाते और हमें अकेला छोड़ देते। अब इन्हें कौन समझाए? हम समझ गए बेटे, बिल्कुल समझ गए। चलो गजाला, यहाँ अपनी दाल गलती नजर नहीं आती। शुक्र है। अब्दुल चाचा, दादा की व्हील चेयर लाइए, हमें देर हो रही है। हाँ भाई, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। कल सुबह। अभी आप आफाक अहमद का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे केदार शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे विजय सूरी, MP शर्मा, B परवीन, इसरार खान, कंचन केसरी और प्राण किशोर। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए आकाशवाणी के श्रीनगर केंद्र पर तैयार किया गया नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।